लड़के हैं तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो अभी क्या है कि लड़कियों की जो सिचुएशन सिर्फ नालंदा में ही नहीं, पूरे बिहार में भी आप देखिए या फिर पूरे देश के कोने-कोने तक में, खासकर बिहार में थोड़ा-सा ज़्यादा खराब है। और मुझे लगता है कि मतलब आने की ज़रूरत है लोगों को आगे, और ख़ास करके कल जैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस था, हुँ, हुँ। तो मतलब ऐसे टाइम पे लोग बहुत लोग निकल कर के भी आए इस दिवस को मनाने के लिए। तो मुझे लगता है इस दिवस को मनाने के बजाय हम इसको रेगुलर डे में डालें, है ना? तो बिल्कुल। इससे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको सैटिस्फैक्शन और उसके साथ सही जस्टिस हो पाए। बिल्कुल, बिल्कुल और आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बता। तो मैंने एक्चुअली माउंटेनियरिंग फील्ड में पीएचडी करी है, ठीक है? अच्छे माउंटेनियन फील्ड में। तो जी। इससे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी तो उत्पन्न होता है कि ज़्यादातर जो बिहार में लड़के रहते हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस की हुँ। तरफ भागते हैं। आपने कुछ अलग चुना तो आपको मतलब परेशानी नहीं हुई, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा घरों से? क्या है ना कि जब मतलब रास्ते बने हों, हुँ, जब रोड बढ़िया सा चिकना हो, हुँ, प्लेटफ़ॉर्म बढ़िया हो, तो हुँ, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे चलना शायद आसान होता है। हुँ, लेकिन जहाँ पे कोई रोड ही नहीं हो, कुछ जाने का कोई रास्ता ही नहीं हो, तो वहाँ पे रास्ता बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ऑब्वियसली मैं माउंटेनियरिंग फ़ील्ड में आई, जिसका बिहार में कोई अभी तक कोई प्रोविज़न नहीं है। हुँ, हुँ, तो मैं 2013 से ही हूँ, तो अब तक भी इसका कोई प्रोविज़न नहीं बन पाया, जबकि मैं भारत की पहली लड़की हो गई जो कि विदाउट वोटर एंड गाइड सपोर्ट के माउंट एकोंकागुआ समिट की थी। हुँ, हुँ। तो इतना के बाद भी अभी तक प्रोविज़न नहीं बन पाया, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि मैं फाइट लगातार कर ही रही हूँ, और मेरे नेक्स्ट मिशन माउंट एवरेस्ट के लिए लगातार कोशिश किए जा रही हैं। आपके नेक्स्ट मिशन से भी एक क्वेश्चन है हमें कि माउंट एवरेस्ट को हुँ। चढ़ने के लिए क्या-क्या ज़रूरत है? क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता कि मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है और मुझे माउंट एवरेस्ट को फ़तह कर लेना। उसके लिए बहुत सारा, जैसा कि मैं जानता हूँ, अ कुछ-कुछ खर्चे की भी ज़रूरत होती है। एग्ज़ैक्टली, खर्चे से सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको फिज़िकली फ़िटनेस होना चाहिए उतना, हुँ, और उससे भी पहले ज़रूरी है कि आप कोर्सेज़ किए हुए हों। हुँ, जैसे कि मैंने बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन किया, अल्पाइन ट्रेनिंग ली। तो मतलब जितनी ज़रूरत है माउंट एवरेस्ट के लिए उतना मैं कर चुकी हूँ। और ख़ास करके जैसे कि मैंने माउंट किलिमंजारो किया, तो मैं फर्स्ट बिहारी कैंडिडेट हुई। हुँ, तो हुँ, मतलब चीज़ें हैं कि अभी मैं एलिजिबल हूँ, और कोई भी हुँ, अगर कोई भी एवरेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा अपने को माउंटेनियरिंग फील्ड में लाएँ। उन सारे कोर्सेज़ को करने के बाद बिल्कुल एवरेस्ट के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। इसके आगे क्या है कि हमें मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी एवरेस्ट के लिए ही अराउंड 35 लाख के आस-पास बजट आ रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इन सब चीज़ों को मिला-जुला के ये दोनों ही तरीके से काफ़ी टफ हो जाता है। तो जैसा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ, एक अरुणिमा जी ने किया था तो उनका स्पॉन्सरशिप टाटा स्टील ने किया था। तो आपको भी कोई अभी तक जी, जी। स्पॉन्सर्स मिले हैं या कोशिश कर रही हैं या क्या है आगे का प्लान? मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ स्पॉन्सरशिप के लिए। एक स्पॉन्सरशिप मुझे बीपीसीएल का आया है। हुँ, हुँ, तो बीपीसीएल ने एक टोकन अमाउंट पास किया है, लेकिन उस अमाउंट से मुश्किल है कि मैं पूरा का पूरा एवरेस्ट कर सकूँ। उसने अराउंड 1 लाख 50,000 रुपीज़ स्पॉन्सर किया है। तो इस अमाउंट के साथ और 35 लाख का ही टारगेट है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना पीछे हूँ। हुँ, तो अभी ज़रूरत है मुझे बहुत सारे अमाउंट को उस टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए। तो हुँ। बस अभी मैं कोशिश कंटिन्यू कर रही हूँ। आपकी स जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग भी मेरे लिए एप्रिसिएशन या फिर अपील, जनता से अपील, जैसे मगदी बॉयज़ का आपने देखा हुँ, कि वो भी अपील कर रहे हैं, दीपक ठाकुर जी अपील कर रहे हैं, हुँ, और अपील में बहुत से लोग निकल-निकल के आ रहे हैं आगे, जो कि मेरे लिए अपील कर रहे हैं। एक अभिषेक शानू जी हैं जो कमेंटेटरी करते हैं, तो उन्होंने भी मेरे लिए अपील वीडियो डाला है। तो मतलब लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं अपील करने का, और बहुत सारे न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन बात वही है कि फंड एक्चुअली में जनरेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में करना है, अराउंड 35 लाख, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। इसका टाइमिंग वगैरह क्या रहता है? मतलब किसी ख़ास टाइम पे माउंट एवरेस्ट को फ़तह किया जाता है या कोई टाइमिंग रहता है? एग्ज़ैक्टली, एवरेस्ट एवरेस्ट का क्या है कि 365 डेज़ में हुँ, ये बस 10 से 15 दिन के लिए खुलता है। हुँ, हुँ, तो मतलब उसमें भी जो वेदर रहता है, आप लोग सुनते ही हैं कि कैसे इतनों की क्या डेथ हो गई या हुँ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं। हुँ, तो हुँ, मतलब उससे पता चलता है कि वो 10 से 15 दिन भी काफ़ी डिफ़िकल्टी भरा रहता
हम्म। और बहुत मुश्किल होता है उसमें भी सबमिट करना। तो मतलब एक प्रॉपर मई 15 से 25 तक का रेंज रहता है कि इतने दिन तक एवरेस्ट का विंडो खुला हुआ है बस। अभी जिस जगह पे हैं वहाँ का माहौल कैसा है आपको लेकर के, कैसे, क्या लोग बोलते हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा सा तो ये है कि बिहार में माउंटेनियरिंग नहीं है। हम्म। तो शुरू में मुझे काफी डिफिकल्टीज फेस करने पड़े थे, लेकिन आज तो बदल गया ना, बहुत कुछ बदल गया। लोग बगल में सेल्फी लेते हैं, हम्म। लोग साथ में पोस्ट करना पसंद करते हैं, मतलब अब बात दूसरी हो गई। लेकिन पहले के टाइम में था कि मुझे पर्वतारोहण एक फील्ड है। जैसे कि मैं बताऊं कि आज ही मुझे कॉल आया कि मुझे पटना के कमिश्नर बुला रहे हैं। तो हम्म। मतलब है कि पहले मुझे बताने में, और एक था ना कि लड़की के मामले में मैं पहली इस तरीके से आके इतना कुछ करी, तो जाहिर सी बात है डिफिकल्टी तो फेस करना ही था। और एक्चुअली मैं इतना आगे तक आई, मैं भी नहीं सोची थी कि मैं इतना आगे आऊंगी। लेकिन इतना आगे तक आने के दौरान जो जर्नी रही मेरी, जैसे 2013 से ही जर्नी चल रही है, तो 13 से आज मिला के 2022 में तो 6-7 ईयर हो गए। तो इस टाइम में आप मतलब समझ सकते हैं कि 7 साल में लगातार लोगों को समझा ही रही हूँ, बता ही रही हूँ कि हाँ ये है वो है और ये करना है। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों का इसके प्रति सोच में बदलाव आया है। पहले मुझे बहुत मुश्किल होता था, अब नॉर्मल है थोड़ा। बिहार को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आप एक मतलब नए फील्ड से भी हैं, तो हमारा जिस तरह का एक चलता है 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार, यानी स्किल बेस्ड एजुकेशन हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप बिहार को हम्म। अगले 5 सालों में किस जगह पे देखना चाहती हैं, और अभी तक आपको बिहार से कितना संतुष्टि है, क्या है, थोड़ा सा बिहार के बारे में बताती हैं? देखिए, बिहार में एक मैंने ना लेख लिखा था कि बिहार में जो है ना, मतलब जो पीएचडी की डिग्री है, वो बस पीएचडी की डिग्री मात्र है, और लोग आज भी अंगूठा छाप है। हम्म। मतलब बस एक डिग्री ले लिया है लोगों ने, और उनके पास उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो बिहार एक थोड़ा सा मतलब चेंज लाने का जरूरत है, सोचने का जरूरत है। आपकी 21st सेंचुरी भी काफी इसलिए वर्क कर रही है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग अगर निकल करके आए, और बिहार ऐसे भी बहुत बड़ा नहीं है कि हर कोने कोने तक नहीं पहुंचा जा सकता है, इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे युवा निकल करके आएंगे, तो डेफिनेटली 5 साल में बिहार की जो बोलते हैं ना परिभाषा, या फिर एक तरीके से कभी कभी हम स्टेट के बाहर जाते हैं तो बिहारी ना एक शब्द गाली के रूप में यूज करते हैं, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो वो चीजें हो सकता है कि धीरे धीरे बदल जाए। जैसे मैं ही देखती हूँ कि मैं माउंटेनियर हूँ, और पर्वतारोहण के क्षेत्र में इतना अच्छा जब रिकॉर्ड बनाई, तो मतलब लोग इस चीज को यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मैं बिहार से हूँ। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि एक टाइम आएगा आफ्टर 5 और 10 ईयर, चीजें बदलेंगी। और खास करके हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन काफी अच्छी है। तो डेफिनेटली आपके जैसे यूथ लोग एक दूसरे से इंस्पायर होंगे, जैसे आप ही के आपके ही माध्यम से बहुत से यूथ इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। तो कहीं ना कहीं एक चेन बनेगा, राइट। और ये चेन एक बहुत बड़ा रूप लेगा, और बिहार डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से बदलेगा। बदलेगा इन द सेंस कि यहाँ के लोग एजुकेटेड होंगे, सोशल कल्चर वेल होगा, और इकोनॉमिकली लोग ग्रोन अप होंगे। तो इन सब चीजों से लेके एक मतलब जो बोलते हैं ना मूलभूत चीजें जो आवश्यक होती है लाइवलीहुड के लिए, वो चीजें बहुत जल्दी ही फुलफिल भी होंगी। और हम सारे स्पोर्ट्स पर्सन को भी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बीपीसीएल का लोगो अभी तक बिहार में किसी स्पोर्ट्स पर्सन के पास नहीं आया था। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से मैं मतलब मैं जरिया बन रही हूँ इस लोगों को लाने का, तो कहीं ना कहीं और भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो गेट खुला ना। ऐसे ही पटना यूनिवर्सिटी में भी जब सोलो को अलाउड नहीं था कि हम सोलो को स्पॉन्सर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं 2-2.5 साल फाइट करने के बाद, लोगों को कन्विंस करने के बाद, आज वहां भी स्टार्ट हुआ कि नहीं ठीक है हम करेंगे सोलो को स्पॉन्सर। जैसे मुझे माउंटेनियरिंग के लिए पटना यूनिवर्सिटी ने किया, किलिमंजारो हो या फिर माउंट अकोंकागुआ हो, पार्शियल अमाउंट था लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इस तरीके से ये जो गेट है कहीं ना कहीं खुलेगा, और लोग निकल करके आगे आएंगे, और डेफिनेटली चेंजेस दिखेंगे। सब तो आएंगे, चेंजेज होंगे, युवा पीढ़ी है, लड़कियां भी युवा हैं, कुछ बाहर निकल के काम करना चाह रही हैं, कर भी रही हैं कुछ,
लेकिन अभी जो हमें परेशानी होती है लोगों को समझने में और लोगों को समझाने में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, पेरेंट्स समझना नहीं चाहते। पेरेंट्स वही हैं, वही स्टक टू द कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वही स्टक टू द कुछ फील्ड्स हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी पेरेंट्स हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे माता-पिता के रूप में हो, या फिर बहन के रूप में हो, तो पेरेंट्स का क्या है कि आपके कोई भी कैंडिडेट, आपका कोई भी बच्चा अगर ये कुछ सोच रहा है करने को, तो क्या है ना, आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप ज़बरदस्ती किसी को इंजीनियरिंग करवाएँगे या ज़बरदस्ती किसी को म्यूज़िशियन बनाएँगे या हम्म, ज़बरदस्ती किसी को माउंटेनियर बनाएँगे, हम्म, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हम्म, इट्स ट्रूथ। हम्म, तो ज़रूरत है कि आज के कंपटीशन के दौर में आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, डेफ़िनेटली आप उसी चीज़ को परस्यू करें और करवाएँ। क्योंकि अगर उस इंटरेस्ट के साथ आप नहीं करते हैं, तो इस कंपटीशन भरी दुनिया में डेफ़िनेटली आपको उठा के बाहर फेंकने में दुनिया वाले कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है ज़रूरत है पेरेंट्स को भी स्टूडेंट्स को समझने का, और स्टूडेंट्स को भी अपना जो भी इंटरेस्ट है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं तो कभी कुछ, मतलब उनका दिमाग को डाइवर्जन बहुत मिलता है। तो ज़रूरत है एक सही टाइम पे गोल सेट करने का, अपने फैमिली मेंबर को कन्विंस करने का, और इस चीज़ के लिए डेडिकेशन के साथ, चाहे दुनिया का कोई भी गोल हो, आपका अगर डेडिकेशन हो, डिसिप्लिन हो, तो डेफिनेटली वो गोल फुलफिल होता है। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर आपकी कामना को पूरा करे और जो भी आपका जो सपना है माउंट एवरेस्ट को फतह करने का, वो जल्द से जल्द ये हो। मई में आपका है तो, और लोगों से भी मैं अपील करूंगा, जो भी अगर आपको लगता है कि स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमारे ग्रुप से जुटी हुई हैं, या आप अपना इंडिविजुअल भी दे सकते हैं तो वो भी बेटर रहेगा। ऑब्वियसली मैं तो ये सोचती हूँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बोल रही हूँ, अगर बिहार की जो पॉपुलेशन है, हम्म, उसमें से अगर 2.5% पॉपुलेशन भी एक एक रुपया भी कंट्रीब्यूट कर दें, तो मिताली के लिए एवरेस्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा, इकोनॉमिकली फुलफिल हो जाएगा। और यकीन मानिए कि अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो आपके बिहार से पहली बेटी होगी, सिविलियन डॉक्टर होगी, जो कि एवरेस्ट हो जाएगी। तो ज़रूरत है आपके सपोर्ट का, और मैं एक्चुअली मैं मार्च एंड में ही निकल रही हूँ, तो आप सभी से आशीर्वाद भी चाहिए, और ताकि मैं इस चीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाऊँ। बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आपको हैं, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम।